प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमेशा आप सभी के साथ है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना क्यों करें और कैसे करें। ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते, भाई बहनों, अपने लिए हर कोई प्रार्थना करता है, ठीक है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसमें परमेश्वर हमको डबल आशीष देता है। हमको अपने लिए मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, बाई चांस अगर हम वो व्यक्ति बीमार है और हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन से हर बीमारी चली जाएगी। अगर कोई इंसान दुख में, परेशानी में है, तो हम उसके लिए अगर प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन से भी वो सारी दुख और परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए खुद कर देता है, हमें अपने लिए मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि जब हम दूसरों के लिए उससे प्रार्थना करके उसके जीवन को सुधारने के लिए, उसके धन की कमी के लिए, या जो व्यक्ति बीमार है उसकी चंगाई के लिए उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे जीवन में भी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमको क्या ज़रूरत है। हमारे मांगने से पहले वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देता है। धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का। तो भाई बहनों, आइए देखते हैं हम नीति वचन का 11:25 को हम देखते हैं। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। तो भाई बहनों, जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थनाएं हमें अपने लिए करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है और हम क्या चाहिए, तो परमेश्वर हमारा बिना मांगे हमको दे देता है। भाई बहनों, हर इंसान को, क्योंकि हम उस खुदा की बनाई हुई संतान है, उस खुदा की भेजी हुई हम वो इंसान है जिसने हमको नीचे पृथ्वी पर अपनी महिमा के लिए, अपने सामर्थ्य भरने के लिए और हमें दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। तो जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी कोई घटी नहीं होने देता। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। भाई बहनों, जब हम अपने जीवन के लिए कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमें निश्चित रूप से देता है, लेकिन अगर हम जब दूसरों के जीवन के लिए उसको मांगते हैं तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में डबल करके दे देता है। धन्यवाद करती हूँ प्यारी परमेश्वर का। एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हर इंसान को उस परमेश्वर ने अपनी ब्लेसिंग दी है, हमें ज़रूरत है उस ब्लेसिंग को रिसीव करने की। हर इंसान को, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रभु की आराधना करने वाले लोग हैं, पास्टर हैं, जो बिल्डर हैं, उनको हर किसी को XYZ हर इंसान वो परमेश्वर की ब्लेसिंग से भरा हुआ है, लेकिन ज़रूरत है उस परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करने की। तो उस परमेश्वर से मांगिए अपनी ब्लेसिंग को, और परमेश्वर हमारा, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा बाप बहुत दयालु परमेश्वर है, वो हम सभी को अपने आशीषों से भरने के लिए तैयार है। तो भाई बहनों, सभी लोग उस परमेश्वर से उस ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए, उसको मांगिए। धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का। सबसे मेन पॉइंट है मेरा कि हम हमेशा अपने लिए कम और दूसरों के लिए प्रार्थना ज़्यादा करें, तो उसमें परमेश्वर हमको डबल ब्लेसिंग देता है। एक तो उस व्यक्ति के जीवन में जो भी आप मांग रहे हैं उसके लिए वो ब्लेसिंग उस इंसान के जीवन में आती है, और दूसरा हमारे जीवन में डबल ब्लेसिंग आती है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इस चीज़ की ज़रूरत इस इंसान को भी है। धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का। धन्यवाद हो मेरे पिता। तो भाई बहनों, आज का ये वचन, हर वचन एक सामर्थी वचन है, और बाइबल को हमेशा पढ़ते रहा कीजिए, क्योंकि बाइबल हमारा सच्चा परमेश्वर
सच्ची बातें हैं इसमें परमेश्वर की, जो हमारे जीवन में घटित होती हैं। जब भी आप परेशान हो, जब भी आप दुखी हो, तो इस बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए। आपके जीवन में बहुत शांति मिलेगी और सबसे बड़ी बात, उस परमेश्वर का आशीष आपके साथ रहता है। उससे भी ज़्यादा परमेश्वर आपके साथ है जब हम मांगते हैं। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कभी भी कुछ भी चीज़ मांगते हैं, ठीक है, तो आप वो चीज़ें ना मांग करके आप उस खुदा को मांगिए, उस परमेश्वर को मांगिए, जिससे कि कभी भी आपके जीवन में कभी कोई रोग नहीं आएगा, कभी धन की कमी नहीं रहेगी और सारी ज़रूरतें, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाता है तो वो खुद व खुद आपके जीवन को संभाल लेता है। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। तो आइए आज हम दुआ करते हैं उन सभी के लिए जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जिनको जॉब की ज़रूरत है, जो बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जो जिसको भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, आज परमेश्वर उन सभी को वो सब चीज़ें देने वाला है। आज अपने विश्वास के साथ में उससे मांगिए और प्रार्थना को रिसीव कीजिए और धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का कि मांगने से पहले प्यारे परमेश्वर तूने हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें दे दी हैं। धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए भाई बहनों, हम अपनी आंखों को बंद करके सर को झुकाते हैं और उस परमेश्वर से उसकी सामर्थ को, उसके आशीषों को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि तू हर रोज हमको एक नया दिन दिखाता और रात को मीठी नींद सुलाता। प्यारे परमेश्वर तू महान सर्वशक्तिमान दया का सागर है। तो उससे प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि जो लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, उनको अपने पवित्र लहू से धो पिता परमेश्वर और उनकी बीमारियों को चंगाई दे। धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर कि तूने ऐसा कर दिया है। प्यारे परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करती हूँ जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं और जिन बच्चों का इंटरव्यू की तैयारियां चल रही हैं, प्यारे परमेश्वर उनको अपनी बल बुद्धि और अपने आशीषों से भर, ताकि वो अपने इंटरव्यू में सफल हों और अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छी हों। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि तूने ऐसा कर दिया है। प्यारे परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर जिस भी चीज़ से परेशान है प्यारे प्रभु, उनको सॉरी उनको अपनी आशीषों से भर दे मेरे खुदा। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर इन सभी के ऊपर पिता परमेश्वर, तेरा आशीष हमेशा बना रहे प्यारे प्रभु। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता हो प्यारे परमेश्वर, उस घर में पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य डाल प्यारे परमेश्वर, उन घरों में शांति दे। धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर कि तूने ऐसा कर दिया है। हे मेरे पिता, सारी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर, सारी चिंताओं को, सारे दुखों को, सारी परेशानियों को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्यारे प्रभु। हे मेरे खुदा, सभी की जरूरतों को पूरा कर, सभी के घरों में शांति दे, सभी की बीमारियों को चंगाई दे, सभी बच्चों को पिता परमेश्वर बल बुद्धि और अपने आशीषों से भर दे। धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर कि तूने ऐसा कर दिया। इस छोटी सी प्रार्थना को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से तेरे हाथों में सौंपती हूँ और मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। इस प्रार्थना को सुनने के लिए प्यारे परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर जिस भी किसी ने पिता परमेश्वर तुझसे अपने सच्चे दिल से मांगा है प्यारे परमेश्वर, तूने उसको वो चीज़ें दे दी हैं। धन्यवाद हो मेरे पिता। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर, सब पर अपने आशीष का हाथ रख पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर के हर एक जन को तूने छू करके प्यारे परमेश्वर अपनी आशीषों से और अपनी सामर्थ्य से भर दिया है। हर प्रार्थना का उत्तर प्यारे परमेश्वर तूने हाँ और आमीन में दिया। इसके लिए प्यारे परमेश्वर मैं तुझे बार बार धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस छोटी सी दुआ को तेरे मीठे और पवित्र और सामर्थी नाम से मांगती हूँ। सुन और कबूल कर प्यारे परमेश्वर, इस दुआ के साथ मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद हो मेरे पिता। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि महिमा, राज्य और पराक्रम सदा आप ही का है, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर।
भाई बहनों, आज की प्रार्थना को विश्वास के साथ में रिसीव कीजिए और विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना कि जो कुछ तुमने आज प्रार्थना में विश्वास के साथ में मांगा है और वो सब कुछ तुम्हें मिल चुका है। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर का। और हर पल अपने जीवन में, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं या आपका बिजनेस है, जो भी कुछ है, उस परमेश्वर के नाम से उसको आशीष कीजिए, उसको अभिषेक कीजिए और परमेश्वर की बरकतों को रिसीव कीजिए। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। नमस्कार भाइयों बहनों, विश्वास करती हूँ आज की प्रार्थना आपने रिसीव की और अपने जीवन में आप सभी लोग बहुत सारी आशीषों से भरे। थैंक यू। तो और एक बात और भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर से प्रार्थना करना कभी भी नहीं भूलिए। जरूरी नहीं है कि हम लोग एक ही जगह पर बैठ कर के प्रार्थना करें। तुम चलते फिरते, उठते बैठते उस परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहिए। आपको एक अच्छा जीवन परमेश्वर ने दिया है, उसको परमेश्वर के कामों में लगाइए और उसकी महिमा, उसके अभिषेक से, उसके अनुग्रह से आप हमेशा भरे रहें। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो एक लाइक और सब्सक्राइब भी। परमेश्वर हमेशा आपको अपनी आशीषों से भरा रखे। धन्यवाद, थैंक यू।